प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सुमन कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही, हमने पाठ 15 आया बदलाव पढ़ा था, जो प्रेमलता अग्रवाल द्वारा लिखित एक आत्मकथा थी। उम्मीद है कि आपने उस आत्मकथा को पढ़ा होगा, कई बार पढ़कर दोहराया होगा, आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस पाठ से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद है कि आपने भी कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया होगा कि आपको जीवन में क्या बनना है, और उस लक्ष्य के प्रति अपने जीवन में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय आपने जरूर किया होगा। तो चलिए, अब हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका यहाँ किस तरह के बदलाव की बात कर रही हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखिका जब कैंप से कोर्स करके वापस अपने घर लौटी, तब उनके विचार और व्यवहार में कई तरह के बदलाव हो चुके थे। कुछ बदलाव भीतरी थे जो केवल लेखिका महसूस कर सकती थी, और कुछ बदलाव बाहरी थे जो उनके व्यवहार से समझे जा सकते थे। तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर दो तरह के व्यवहार होते हैं। एक आंतरिक व्यवहार, जिसको हम लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, और दूसरा होता है बाहरी व्यवहार, जिसको हम लोग अपने रहन सहन, बोल चाल और काम करने के तरीके में देखते हैं। तो लेखिका में दोनों तरह के परिवर्तन आए थे उस कैंप से। अब दूसरा प्रश्न है, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न आप समझ लिए कि लेखिका जब कैंप में गई तो वहाँ रहते हुए उन्होंने अपने आप को पहचाना, उनको अपने आप को पहचानने का मौका मिला। वो खुद से मिली मतलब अपने आप को पहचान जाना कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कैंप में लेखिका को अपनी क्षमता का एहसास हुआ कि वह मुश्किल काम भी आसानी से कर सकती हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें खुद को पहचानने का मौका मिला। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देखें, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? मतलब इस कैंप के बाद लेखिका का जीवन के प्रति उनकी सोच में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखिका ने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा जटिल बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। समाज में सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए, आसपास की समस्याओं का समाधान करते हुए एक दूसरे के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया कि हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं पीछे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब मिलकर अपने आसपास के लोगों से सहयोग लेकर अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए हम एक दूसरे की जीवन में खुशियां भर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कैंप में जाने से पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिरी रहती थी? इसका उत्तर है,
लेखिका कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर इत्यादि। इस डर की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाती थी, जबकि सभी डर उनके खुद के पैदा किए हुए थे। ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि हम ऐसा देखते हैं कि समाज में जब हम कोई नया काम करने लगते हैं तो हमको कई तरह का डर घेरता है कि हम सब असफल तो नहीं हो जाएंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये काम कभी पहले कोई किया नहीं है, नया काम है। परिवार वाले कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि क्या कर रहा है, समाज वाले क्या कहेंगे। इसी डर से हम अपने मनपसंद काम को करना नहीं चाहते और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि हमको अपनी इच्छा के अनुसार जो मेरा मनपसंद काम है उसी को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल होंगे। 5वां और अंतिम प्रश्न है, अक्सर लोग लेखिका से पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? इसका उत्तर वह क्या देती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर देते हुए लेखिका कहती हैं, अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। लेखिका बता रही हैं कि मेरे अंदर जो बदलाव होते हैं या वहाँ जाके हमें जो सुख, चैन, संतोष मिलता है, उसका मैं क्या जवाब दूँ, यह मैं केवल मैं ही समझ सकती हूँ, या जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वही समझेंगे कि मुझे क्या मिलता है। अब है पाठ से आगे। पाठ से आगे का मतलब है कि आप अपनी सोच को और आगे बढ़ाएं। पाठ से हटकर कुछ बातें, जैसे पहला प्रश्न, जब आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। आपने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे प्राप्त करने की योजना के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हम अपने आप को 100% जान लेते हैं तो हमारे लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य हमें साफ, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होता है। अब इसका दूसरा भाग है कि आपने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सब बच्चों के अलग अलग लक्ष्य होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई प्रोफेसर बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई पायलट बनना चाहता हो, तरह तरह के काम आप करने चाहते होंगे, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता होगा। तो आप अपने हिसाब से इसका जवाब लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए जो लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि मैंने एक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं समयबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, बड़ों का एवं गुरुजनों का आदर करूंगा। दूसरा प्रश्न है इसमें, प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है, आप प्रकृति से क्या क्या सीखते हैं, पाठ से आपने क्या सीखा। 3 प्रश्न है, प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है, दूसरा है आप प्रकृति से क्या क्या सीखते हैं, और तीसरा है पाठ से आपने क्या सीखा। तो पहले प्रश्न का जवाब हम लिखते हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। दूसरा इसका जो भाग है, आप प्रकृति से क्या क्या सीखते हैं। तो हम लिखेंगे, प्रकृति से हम वातावरण के अनुसार ढलना सीखते हैं, परिस्थितियों से मुकाबला करना सीखते हैं, खोज करना सीखते हैं, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना और शांत करना सीखते हैं, हमेशा सावधान रहना सीखते हैं, प्रकृति की रक्षा एवं देखभाल करना आदि सीखते हैं। प्रश्न का अंतिम भाग है, पाठ से आपने क्या सीखा। तो पाठ से हमने अपनी क्षमता को पहचानना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, ईमानदार बनना, कर्तव्यनिष्ठ बनना, कठोर मेहनत करना एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना सीखा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता प्राप्त की। आप किसी सफल व्यक्ति से पूछकर लिखिए कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की।
तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। और ये कैसे लिखेंगे? आप अपने आसपास जो समाज में अपने घर के आसपास देखेंगे कौन आदमी जीवन में बहुत अच्छा किया है, बहुत सफलता प्राप्त किया है, उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आप कैसे सफल हुए, हमें भी बताइए। और उनसे बात करने करने के उपरांत आप उनसे जो सुनेंगे उन्हीं विचारों को आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। अब है अनुमान एवं कल्पना। इसमें आपको अनुमान करना है और कल्पना करना है, समझना है, थोड़ा पाठ से हटकर अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान देनी है और सोचना है। पहला प्रश्न है, कब महंगे गहने और कपड़े छोटी चीज़ें हो जाती हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हम अपने आप को 100% जान लेते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार एवं मेहनती होते हैं, तो हमें महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ें लगने लगती हैं। मतलब हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति एकत्रित हो जाता है और बाकी सब काम हमको छोटे लगने लगते हैं और उनका कोई महत्व हमारे लिए नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है, यदि समाज में सभी लोग टीम भावना से काम करें तो अपने आसपास की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, कैसे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि समाज में सभी लोग टीम भावना से काम करें तो अपने आसपास की सभी समस्याओं का समाधान हम मिलजुल कर सकते हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रेम के साथ रह सकते हैं। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। अर्थात जब हम टीम भावना से मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों नहीं हो, वो बड़े ही आसानी से हम एक दूसरे की सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आया बदलाव का दूसरा भाग समाप्त हुआ। इसके तीसरे भाग में, वीडियो के तीसरे भाग में हम लोग इस पाठ में आए व्याकरण संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में, अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।